नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है, फीमेल हथेली हमारे पास है। और इस हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो हथेली का आकार आयताकार बन रहा है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व भी आपका है। करियर के मामले में बोलने से या मस्तिष्क से जो है ज़्यादा कार्य होगा आपका, ये आपकी हथेली बता रही है। लेकिन देखिएगा, सीधा सीधा चलते हैं तो इस हथेली में जो मस्तिष्क की रेखा है वो बहुत डिफरेंट है अन्य हाथों से। कैसी है देखिएगा। अमूमन जो मस्तिष्क की रेखा निकलती है, जो आपकी ये जीवन की रेखा है, यहीं से निकलती है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई निकलती है तो इस तरह से निकलती है। लेकिन आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से निकल रही है। एक तो धनुषाकार है, मध्य चंद्रमा पे पहुंच रही है। दूसरा जो है बहुत अलग से दूर से निकल रही है, ठीक है ना। ज़्यादातर दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ये नेचर आपका रह सकता है। तो आपको दूसरों की बातों में ज़्यादा नहीं आना चाहिए, दूसरे के दिमाग से ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहिए, अपने जो है दिमाग का यूज करना चाहिए। और खुद की स्वतंत्र विचारधारा जो थोड़ा सा कम यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस पे चलना चाहिए, ये आपकी हथेली कह रही है। और कुछ मामले में केवल और केवल जो है कल्पनाएं होती हैं, सोचने का कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो इस कल्पना को थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल रूप में लेना चाहिए। मस्तिष्क की रेखा जो है ये कह रही है कि दूसरों की बातों में आ सकते हैं, दूसरे के दिमाग से काम कर सकते हैं, दूसरों अपनी स्वतंत्र विचारधारा थोड़ा कम रह सकती है। तो आपको जो है इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। वहीं अगर देखा जाए यहाँ पे आपकी जो करियर की रेखा है, ये इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है और एकाएक मस्तिष्क रेखा पे निकल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है ये आपको एक चेतावनी दे रही है कि देखिएगा, करियर और धन के मामले में आप अपने जल्दबाजी या दूसरों के कहने पे, दूसरों की सलाह पे ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिससे स्वयं के विकास को, स्वयं की प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं। इस और आपको ध्यान देना चाहिए। करियर और धन के मामले में जो है निश्चित रूप से जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं गलत निर्णय हो सकता है और उसके लिए आप अपने जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, उसको कहीं ना कहीं जो है आप अवरुद्ध कर सकते हैं। इस बात की संभावना ज़्यादा है। तो जो भी विचार करें, जो भी चीज़ें करें, बड़ी सोच समझ कर करें, दो चार बार सोचें उसमें, तब जाके उस करियर में या धन के मामले में बड़ा निर्णय लें। ये आपके लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात है, जब धन और करियर की रेखा बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है हमारी हथेली में। या तो ना हो तो पर्वतों का प्रभाव पड़ता है जीवन में, तब कोई बात नहीं होती। या है तो पूरी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और इसमें अवरोध नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से ये है, धन और करियर के मामले में कहीं ना कहीं अस्थिरता लाती है, उतार चढ़ाव को जन्म देती है, स्टेबिलिटी को जन्म नहीं देती है। तो आपको सबसे पहले अपने जीवन काल में कुछ करना है तो कुछ योगिक क्रियाएं करनी है जिससे आपके शरीर में स्पंदन पैदा हो, आपके मन मस्तिष्क में जो है एक वाइब्रेशन हो जाए और उन वाइब्रेशन, उस स्पंदन के कारण जो है हथेली की रेखाएं परिवर्तित हो जाएं। और इस रेखा का एक रात्रि का उपाय भी होता है, ज्योतिषीय उपाय होता है, जिसको अनुशासनात्मक ढंग से करना पड़ता है। अगर वो उपाय आप करती हैं तो निश्चित ही जो है
जो करियर और धन के मामले में है वो चीज़ें बदल जाएंगी और आपको उसका बेहतरीन परिणाम देखने को मिल जाएगा। अब कब मिलेगा ये भी आपकी हथेली बता रही है। इस पे चलते हैं, देखिए बड़े ध्यान से जो है समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा मंगल क्षेत्र से यहाँ से एक रेखा निकल रही है और सूर्य क्षेत्र पे जा रही है। ये सूर्य क्षेत्र है, ये जो आपकी रिंग फिंगर है ना, इसके नीचे का ये भाग है सूर्य क्षेत्र है। और जब ये राहु जो है, राहु की रेखा इसे कहते हैं जो निम्न मंगल से निकलती है, ये निम्न मंगल का हिस्सा है, ठीक है ना। ये शुक्र का हिस्सा है, ये निम्न मंगल का हिस्सा है, ये उच्च मंगल का हिस्सा है और ये बृहस्पति जी का हिस्सा है, ठीक है ना। और जब यहाँ से कोई रेखा निकलती है, जैसे ये निकल रही है और ये सूर्य पर्वत पे जा रही है, तो ये सूर्य के गुणों में वृद्धि कर लेती है और उसके फल को बढ़ा लेती है। सूर्य के तो अनेक फल हैं। सूर्य अगर अच्छा होता है किसी का तो उसको नेम फेम यश की प्राप्ति होती है, अपने कार्यों में विस्तार मिलता है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो तो ग्रोथ मिलती है अच्छी एडजस्टमेंट मिलती है उसको। अगर वो व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में उसको जो है अपार संभावनाएं होते हैं, विस्तार होता है। अगर वो गृहिणी है, कोई नहीं कर रही कुछ, तो उसके लाइफ पार्टनर को या जो बच्चे उससे ज़्यादा आत्मीयता से जुड़े होते हैं उनको उसका लाभ होता है। ये यहाँ पे सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रहा है। तो जब सूर्य के गुणों में ये वृद्धि करता है तो मान, प्रतिष्ठा, सम्मान या सरकार द्वारा लाभ तथा यश में ये वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे कर रहा है, ये 48वें वर्ष में जो है इस चीज़ को दिखा रहा है। अगर आपने सही से उपाय कर लिए, सही से योगिक क्रियाएं कर ली, सही से जो है अनुशासनात्मक ढंग से थोड़ा सा चयन कर लिया, लेकिन दूसरे की बातों में ज़्यादा आकर निर्णय नहीं लेना है, अपनी स्वतंत्र विचारधारा बनानी है, अपनी निर्णयों पे चलना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तब जाके 48वें वर्ष में जो है निश्चित तौर पे सूर्य भी अपनी स्थिति में आएंगे और आपको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। आपके यश में ये वृद्धि करेगी, ये निश्चित है। और उसी समय अगर आप देखेंगे तो आपकी हथेली में इस तरह से जो ये रेखा जारी है और यहाँ से भी 2 रेखाएं हैं और यहाँ पे वर्ग का शानदार साइन जो है यहाँ पे राहु पर्वत पे भी बन रहा है। ये इसमें और भी वृद्धि कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है आपके करियर में ग्रोथ का संभावना को ये दुगनी कर रही है। कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ होनी है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर तरीके से। तो आप जो है इस मौके को आपको नहीं चुकाना चाहिए और जो है अपनी करियर और धन की रेखा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक और चीज़ भी जो है दिखाई दे रही है, अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, अगर इस हिस्से को अगर देखते हैं वर्तमान में तो बहुत सारी रेखाएं उभरती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अनगिनत रेखाओं का जाल उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पूरा नहीं पर धीरे धीरे जो है ये ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने अपनी रूटीन थोड़ा सा चेंज नहीं किया तो। थोड़ा सा अपने रूटीन में अगर परिवर्तन नहीं किया आपने तो ये रेखाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में देंगी। वर्तमान में ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं संघर्ष की संभावना को ये बढ़ा रही हैं, शुरुआत जो है देती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव की स्थिति है उसको बढ़ाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को भी ये बढ़ा रही हैं। तीसरी बात है आर्थिक स्थिति को कमजोर ये करती हैं। और चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति जो है अपना व्यापार कर रहा हो, उसमें अनबैलेंस की स्थिति बना लेती है, उसके ग्रोथ को ये रोकने के कार्य करती हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ती है वैसे वैसे अपने प्रभाव बहुत बड़े रूप में ये डालती है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि इसका जो है निदान किया जाए अपनी यौगिक क्रियाओं द्वारा, अपनी जो है ज्योतिषीय उपाय द्वारा, और अपना जो है थोड़ा सा रूटीन चेंज करके इन चीज़ों को जो है हटा दिया जाए।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये उंगली है जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, पूरी तरह से झुक रही है और कहीं ना कहीं जो है मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है। ईश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला आपका व्यक्तित्व है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रही है और इसका झुकाव जो है आपकी रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा नेगेटिविटी प्रदान करता है क्योंकि ये शनि की उंगली है, मिडिल फिंगर हमारी। जब ये इस तरह से पूर्ण रूप से झुकती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति व्यक्ति को हो पाती है। ये इस चीज़ की ओर इशारा कर रही है। दूसरी बात है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है और यहाँ पे जो है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ये अच्छी चीज़ है। ये आपके अंदर यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह को, इच्छा को जो है बढ़ा रही है। यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा जो है लगभग दोनों उंगलियां बराबर हैं। जहाँ गुरु के गुण आ रहे हैं वहीं जो है सूर्य के गुण भी आ रहे हैं आपके अंदर बराबर मात्रा में। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, बहुत छोटी है उससे। ऐसे में थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कभी कभी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसमें कमी आ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा नाखून बढ़ाना चाहिए और कहीं न कहीं जो है बुद्ध के लिए वैज्ञानिक उपाय करने चाहिए। उसके लिए मैंने बता दिया है, ये उंगली तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि जो विकास होना था वो हो चुका है भौतिक रूप से, लेकिन आपको थोड़ा नाखून बढ़ाने की ज़रूरत है जहाँ तक बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा बुद्ध के शानदार उपाय करने हैं जिससे बुद्ध का पर्वत जो है खूबसूरत अवस्था में आ जाए। उसके लिए मैंने सभी वीडियोज़ में बताया है कि हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, उनका जितना ज़्यादा सेवन आप कर सकते हैं आप करिएगा। और सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर 2 पत्ती तुलसी का अगर आप सेवन करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। नहाने के बाद 3 महीने तक तकरीबन, अगर आप लोगों को एलर्जी नहीं है तो एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम ज़रूर अपने शरीर में डालिएगा और सुबह और शाम किसी पवित्र और साफ स्थान में बैठकर, ज़रूरी नहीं है पूजा घर में बैठा जाए, बोल बोलकर, ज़रूरी नहीं है माला हो, बोल बोलकर, हाथ जोड़कर या बैठकर योगासन मुद्रा में या कैसी भी मुद्रा में बैठे हैं आप, गायत्री महामंत्र का बड़ी प्यार से अगर जाप करें, 108 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, 31 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, अगर आप करें तो निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जहां आपका पूरा व्यक्तित्व को ये बदल के रख लेगा, वहीं भौतिक सुख सुविधाओं में जो है ये बढ़ोतरी करेगा और निश्चित रूप से ये पैकेजिंग का मालिक है। तो वाणी की शक्ति को बहुत सुंदर बढ़ाता है, ये एक आकर्षण करने वाला वाणी देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा लेता है और तन की सुंदरता, जो त्वचा की सुंदरता है वो मोह लेने वाला ये बना लेता है। और क्या चाहिए होता है व्यक्ति को। तो बुद्ध जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर किसी व्यक्ति का ये बुद्ध बहुत ज़्यादा अनुकूल है, ज़्यादातर काम उसके अपने आप बनने लगते हैं क्योंकि उसकी मुस्कुराहट, उसका व्यक्तित्व, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी सुंदर होती हैं कि जो हमारा बिजनेस का पार्ट है ना उसको वो अट्रैक्ट करता है, जो हमारा सौंदर्य है ना उसको वो अट्रैक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति बोलना जानता है, अपनी बात को कब रखना है, कैसे रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब अपनी बात को रखने के लिए जो है सही समय है, किस तरह से प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखना है, कौन सी बात मुस्कुरा के रखनी है, कौन सी बात गुस्से में रखनी है, किसके सामने कैसे बोलना है, ये चीज़ जो है व्यक्ति को परफेक्ट आती है। और व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होते हैं।
अगर बुध ठीक है तो सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है बुध ग्रह वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो बुध को जो है ठीक करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे अगर उंगलियों को देखा जाए तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है लगभग यहाँ पे सूर्य उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। देखिएगा ये अच्छी चीज़ है, अगर उंगलियों का झुकाव सूर्य की तरफ हो, सूर्य के गुणों में वृद्धि हो जाती है। आपका सूर्य कमजोर है न, तो हर ग्रह जो है सूर्य से मेल खा रहा है आप, और अगर करियर की रेखा और सूर्य ग्रह आपका अनुकूल होता तो आप जो है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंच चुकी होती। आपको केवल अपने धन और करियर की रेखा की ओर जाना है और अपने सूर्य पे विशेष ध्यान देना है। ये दोनों चीज़ें हैं, और इसके लिए ज्योतिषीय उपाय, योगिक क्रिया मैं आपको भेज रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से, और लिख करके उनका सही से विधि से पालन कीजिएगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। 48वें वर्ष से जो अच्छा समय आ रहा है उसको मत गंवाइए। ये इस तरफ से झुक रही है तो ऐसे में व्यक्ति जो है यश पाने की चाह रखने वाला होता है। ऐसे में जातक या जातिका समाज में मान प्रतिष्ठा की चाह रखने वाला होता है। और जब हम समाज में यश पाने की चाह रखते हैं, मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, तो हम कार्य भी निश्चित ही उस स्तर का करते हैं, और जब हम उस स्तर का कार्य करते हैं तो उसमें सफलता की भी प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत मान प्रतिष्ठित वाले होते हैं और अच्छे पदों पर कार्य करने वाले भी होते हैं, ये निश्चित है, क्योंकि सूर्य के जो है अच्छे गुण आते हैं उसमें। तो उंगलियां आपकी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अंगूठा अगर यहाँ पे देखें तो लचीला दिखाई दे रहा है। अंगूठा जो है अगर देखते हैं इसमें तो लचीला दिखाई दे रहा है। परिस्थिति के अनुसार जो है यहाँ पे ढलने वाला व्यक्तित्व तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा यहाँ पे ये चीज़ बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा ये संघर्ष को दिखाता है। ऐसे जो जातक या जातिकाएं हैं, व्यवसाय इन लोगों को बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप का ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप से अच्छा जो है इंडिविजुअल करे तो ये इनके लिए अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को खूब मेहनत के बाद ही इनके पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बढ़ती है। 42वां वर्ष की आयु से थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है, और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। लेकिन यहाँ पर 48वें वर्ष से जो है राहु सूर्य से मिल रहे हैं तो ये अपना चमत्कार जरूर दिखाएंगे। थोड़ा सा पेट का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की थोड़ा प्रॉब्लम की संभावना रह सकती है, साठिका की प्रॉब्लम मानी कमर की थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह थोड़े रह सकती है। इस और विशेष ध्यान देना चाहिए। इनको योगा और प्राणायाम जो है जरूरी करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आपकी हृदय की लकीर है वर्तमान में जो है इन दोनों उंगलियों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, और जब ये इन दोनों उंगलियों के बीच में जाती है तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस पे पड़ता है, मानी आपका शनि का और आपका बृहस्पति का, दोनों का बलाबल आ रहा है। जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होंगे आप। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव आ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए यार कोई मेहनत कितनी भी करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा। ये आपकी हृदय की लकीर बता रही है। यहाँ पे हमने मस्तिष्क रेखा की बात पहले कर ली थी। हम जीवन की रेखा पे अगर चलते हैं तो देखिएगा जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन
ये लगातार काटती हुई दिखाई दे रही है 47-48 वर्षों तक। कहीं ना कहीं जो है जीवन में उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, इस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही है और इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। तो जीवन में तरक्की तो होगी लेकिन उतार चढ़ाव भी बने रहेंगे, इस और ये इशारा कर रही है। और कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे एक शानदार मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो मैं वर्ष कह रहा हूँ 48वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से आपको अच्छा फलादेश मिलेंगे, क्योंकि इस मछली पे जो है आपका जो शुक्र पर्वत है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो शुक्र पर्वत का जब प्रभाव पड़ता है तो भौतिक सुख सुविधाओं में अनायास बहुत ज़्यादा वृद्धि होने बैठ जाती है। लग्जरियस की तरफ जो है ये व्यक्ति को ले जाना बैठ जाता है और जीवन चकाचौंध की ओर जाने बैठ जाता है। और परिवार का बहुत सुंदर साथ, बहुत सपोर्ट व्यक्ति को मिलता है और परिवार जो है व्यक्ति का उन्नति करने बैठ जाता है शुक्र की कृपा से। जो काम अटके हुए अभी हैं वो निश्चित रूप से 48वें वर्ष से जो है अच्छी रूप से बनने बैठ जाएंगे। जहाँ जो है बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में जो है उनको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर करियर की संभावना तलाश रहे हैं तो अच्छा करियर मिलने की संभावना को ये बढ़ा देगी। और बहुत संभव है, असंभव नहीं है कि अच्छे करियर की तलाश में सफलता की भी प्राप्ति होगी। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। वहीं बुढ़ापा काल हो या अभी का समय हो, परिवार का सहयोग सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। यदि बच्चों की शादी के तरफ जो है इशारा कर रहे हैं तो उस समय जो है अच्छे योग आपकी हथेली के अनुसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोई न कोई जो है आपका बहुत बड़ा काम यहाँ पे 48वें वर्ष के बाद जो है तुरंत बनने वाला यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा जो है उपाय करने बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जो है हम ग्रहों की ओर चलते हैं। आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, इस ओर भी चलते हैं। इसको मिटा देते हैं ज़रा। देखिएगा अंगूठा है, उसके नीचे का जो ये हिस्सा है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, कोई भी सुख हो, उसके लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है हथेली में। आपकी हथेली में शुक्र वास्तव में सुंदर रूप से उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप भी तेजस्वी होंगी। चेहरा को भी ये बता रहा है कि जो व्यक्तित्व होगा वो आपका सुंदर होगा। जो सुंदरता आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान होंगे और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का बहुत सुंदर सहयोग आपको मिलेगा, बहुत साथ आपको मिलेगा, ये भी ये दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी आपके अंदर आएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस क्षेत्र पे बहुत सारी अनगिनत छोटी छोटी रेखाएं हैं। वर्तमान में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है मानसिक तनाव की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम निम्न मंगल की देखें तो इसमें जो है शानदार रेखा भी है और कहीं ना कहीं जो है वर्ग का साइन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत सुंदर आपको लाभ मिलेगा, इस ओर ये ले जा रही है। हाँ, थोड़ा सा जो है हल्की फुल्की मानसिक परेशानी रहती है, संघर्ष रहता है, इतना सबके जीवन में रहता है। लेकिन ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो पराक्रम दे रहा है आपको, जो एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्याएं हल्के रूप में रह सकती हैं, इस ओर ये इशारा कर रहा है। लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और अगर बैंकिंग क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर काम करनी होंगी तो कामयाबी आपको जो है
करियर और धन की रेखा के सबल होने पर बहुत ज़्यादा मिलेगी, या राहु रेखा के सूर्य पे जाने पर, सूर्य पे जब जारी है फल इसके मिलेंगे तो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में शनि वैसे ठीक है, लेकिन कभी कभार इसकी वजह से बेवजह की चिंताएं दे देता है। कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति देता है। कभी कभी जो है सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक जो है तनाव की स्थिति बढ़ाता है और व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का भी ये हल्के रूप में कार्य करता है। आपका सूर्य वर्तमान में ठीक नहीं है। देखिएगा, सूर्य में एक शानदार साइन तो बन रहा है और ये व्यक्ति को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाता है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं जो है इसको यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। ये दूषित हो रखा है, जिसके कारण अपने फलों को नहीं दे पा रहा है। मैंने जिन हथेलियों का विश्लेषण किया है, जिसके हथेली के सूर्य पर्वत पे वर्ग का चिन्ह होता है, ऐसा व्यक्ति मल्टीपल सिटी का व्यापारी होता है और व्यापार में बहुत बड़े यश को प्राप्त करता है। वर्तमान में जिस तरह से सूर्य है, कर्जा नहीं लेना चाहिए। यदि कर्जा आप जिस काम के लिए लेते हैं उसी में लगाते हैं, उसी को बढ़ाते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन आप कर्जा किसी और काम के लिए ले रहे हो, खर्चा कहीं और कर रहे हो, तो कर्जे के दलदल में ऐसे में व्यक्ति फंस जाता है और फिर उससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। वर्तमान में सूर्य थोड़ा दूषित अवस्था में है, जिसके कारण जो है कई बार आपके काम बनते बनते रह जाते हैं, या जिस तरह की क्वालिटियाँ, जिस तरह की मेहनत आपकी है उस तरह से उसका फल नहीं मिल पा रहा है। जो चीज़ें वास्तव में निखर के आनी चाहिए थी वो थोड़ा कम आ रही है, तो आपको जो है सूर्य का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। हाँ, आपका चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा सौंदर्य बिखेरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये अच्छी चीज़ है। मन को मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, किसी कारण वो शरीर में समस्या हो भी जाए तो मन को ये मजबूत रखेगा। वैसे आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया होता जाएगा। चंद्रमा अच्छा होता है तो जातक क्रिएटिव रहेगा। चंद्रमा बढ़िया होता है तो व्यक्ति अच्छी सोच रखता है और जीवन काल के लिए बेहतरीन योजनाएं बनाता है और प्रैक्टिकल रूप में लाने की जो है कोशिश करता है। आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर है। देखिएगा, नॉलेज अर्जन करने के लिए, विद्या अर्जन करने के लिए और करियर को पुष्टता देने के लिए बृहस्पति यहाँ पे अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। 48वें वर्ष से राहु का सूर्य से मिलन हो रहा है, तो जो है अच्छा समय बन रहा है करियर के लिए और जो है फैमिली जीवन के लिए, सब जगह अच्छा समय बन रहा है। लेकिन अभी जैसा चल रहा है कुछ समय तक जो है उसी तरह से जो है गाड़ी चलेगी। हाँ, आने वाले समय में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो है कहीं ना कहीं जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका उपाय करना पड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।